अभिजीत 19 बस की खिड़की से बाहर देखता है। उसका दिल उत्साह और डर की भावना से धड़क रहा है, क्योंकि वह अपने गांव को पीछे छोड़ जाता है। हरे भरे शांत गांव के जीवन के दृश्य खुलते हैं, जो उस अज्ञात शहर के बिल्कुल विपरीत हैं, जो उसका इंतजार कर रहा है। बस गड़गड़ाहट करती है, अभिजीत को एक नए अध्याय की ओर ले जाती है, जो बदलते परिदृश्यों के बीच एक अकेला व्यक्ति है। अभिजीत अपने छोटे से पीजी कमरे में बस जाता है। दीवार पर एक पुराना आईना लटका हुआ है, जो साधारण जगह को दर्शाता है। कमरे की बत्ती के अजीब ढंग से टिमटिमाने पर घड़ी 12:15 पूर्वाह्न दिखाती है। अभिजीत की मुस्कुराहट डगमगाती है, बेचैनी की भावना आ रही है। वह दर्पण में देखता है और अपनी मुस्कुराती हुई छवि नहीं देखता, जो एक अवास्तविक और परेशान करने वाला प्रभाव पैदा करता है। आधी रात की ठंड अभिजीत की रीढ़ की हड्डी में दौड़ती है, क्योंकि वह अंधेरे में अपनी सांसों को गिनता हुआ महसूस करता है। एक ढका हुआ दर्पण मंद रोशनी में भयावह रूप से मंडराता है। वह अपनी टॉर्च जलाता है, जो दर्पण की गहराई से उभरते हुए एक भूतिया हाथ को प्रकट करता है। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, जो 3 रातों तक देखता है, चौथी रात को गायब हो जाता है। कोमल सुबह की रोशनी में पीजी भवन सुनसान खड़ा है। उसकी खिड़कियां अंधेरी अपठनीय आंखों की तरह है। एक अकेला व्यक्ति जमींदार इमारत के सामने खड़ा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह शांत इमारत को घूरता है। चिंता उसके चेहरे पर रेखाओं को गहरा कर रही है। सूर्य की किरणें अभिजीत के खाली कमरे में प्रवेश करती हैं, जो एक बिना बनी हुई बिस्तर और बिखरे हुए सामान को उजागर करती हैं। एक टूटा हुआ दर्पण दृश्य पर हावी है। इसके टुकड़े फर्श पर एक विकृत वास्तविकता को दर्शाते हैं। अभिजीत चौथा नहीं था। मकान मालिक की आवाज गूंजती है, जो एक गहरे परेशान करने वाले रहस्य का संकेत देती है। अभिजीत का कमरा अंधेरे का शून्य है, जिसे केवल हल्की चांदनी ने छुआ है। टूटे हुए दर्पण में अभिजीत संघर्ष करता है। उसका प्रतिबिंब निराशा और भय का मुखौटा है। मदद के लिए उसकी कोमल पुकारें शांति में गूंजती हैं, जो छायाओं द्वारा निगल ली जाती हैं।